Hello everyone, my name is Abhyuday Sharma and today we'll see how to get out of the addiction. Any addiction, but we'll be specific about cigarettes and alcohols, the intoxicants. कोई भी तरीके का एडिक्शन से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि लस्ट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, पॉर्न इज ऑल्सो एन एडिक्शन, बट टुडे विल सी स्पेसिफिकली कि कैसे सिगरेट या फिर कोई भी तरीके का नशा हो उससे कैसे बाहर निकला जाए. लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल प्लेन लॉजिकल रीजनिंग, right? But before we move into the whys and hows, we'll see what addiction is in simple words. The tug of war between the mind and the man. I don't know what's English word for man. Man overpowers the mind. Means your mind knows that it's bad for you. The mind knows it, but you do the contrary. You are the slave of the man now. आप इसके स्लेव बन चुके हो पूरी तरीके से. That's slavery. और वीडियो आप ये सत्य नहीं सुन पा रहे हो कि आप स्लेव हो चुके हो, तो चाहो तो चले जाओ, बट दिस इज द ट्रुथ. अगर आप किसी नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो वी हैव बिकम द स्लेव्स. Slaves of that intoxicant, slaves of that company producing that intoxicant, right? तो आप पूरी जकड़ में हो. तो ये हमने देख लिया एडिक्शन क्या चीज़ है, कि आपका मन कह रहा है कि भैया ये चीज़ गलत है, लेकिन आप फिर भी करे जा रहे हो, आदी हो चुके हो. आपका दिमाग कह रहा है कि यार सिगरेट पीने से देयर विल बी लॉस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा, लंग्स पे अलग फ़र्क पड़ेगा, योर ब्रेन नोज इट. अल्कोहल ले रहे हो, लिवर पे फ़र्क पड़ेगा, ब्रेन नोज इट, बट लिए जा रहे हो. नाउ देयर कुड बी मेनी रीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, बट हम उसमें नहीं जाएंगे कि उसके मॉरल डायमेंशंस में नहीं जाएंगे. टुडे इज जस्ट द हाउ टू वीडियो, कैसे बाहर निकलना है सिस्टमैटिक तरीके से. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना, नेसेसरी कंडीशन विच हैज़ टू बी फुलफिल्ड. नेसेसरी कंडीशन, ये होना बहुत जरूरी है कि यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ द एडिक्शन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विल पावर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ द एडिक्शन. आप चाह रहे हो कि आप एडिक्शन से बाहर आ जाओ. अगर आप नहीं आ रहे हो, यू आर फेलिंग मतलब इन टू द अटेम्प्ट्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड इट. बट द नेसेसरी कंडीशन इज यू आर विलिंग टू चेंज your actions, your path, your ways. You're willing to do that. I'm not talking about willpower, कि आपकी willpower. I'm simply saying कि you're willing to do that. That's the necessary condition जो fulfill होनी ही चाहिए. आप नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है, but first you should be willing to do that, right? और वो जो willing आएगा ना, वो जो willing आएगा वो hope से भी आ सकता है, right? आदमी नशा, सिगरेट हो, दारू हो, वो तभी करता है जब उसके पास कोई होप ना रह गई हो जीवन के अंदर, राइट? कोई मोहब्बत ना रह गई हो, अकेला पड़ गया हो. अकेला पड़ गया है तो उसके लिए ऊपर वाला है, उसकी शरण में जाओ. टेक सम लव फ्रॉम द गॉड. अगर अकेले पड़ गए हो तो विल पावर, देखो मेरे जो बड़े पापा थे ना, लाइक माय अंकल, he left it through willpower. He was drinking alcohol too much and he says कि उन्होंने जो बॉटल थी उन्होंने टेबल पे रखी और उन्होंने उससे मानसिक द्वंद्व किया. There was a wrestling match between that bottle of alcohol and him. That was through willpower. But many people don't have that willpower. We can also come out of the addiction एक सिंपल लीनियर साइंटिफिक तरीके से. यू डोंट नीड दोज क्या बोलते हैं उसे, दोज टैबलेट्स विच कम्स इन द मार्केट, राइट? यू डोंट नीड इट, बिलीव मी. उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा. सिंपली मन को बोलते रहोगे हाँ हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो राइट, टिल नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन, मीन्स यू आर सिंपली विलिंग टू डू इट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विल पावर, राइट? अब आप देखो हमारी हैबिट कैसे बनती है.
how our habit formation takes place. Be it running, be it reading, be it smoking a cigarette, be it drinking alcohol. Habit formation takes place कि आप रोज एक समय पे बिना दिमाग लगाए करे जा रहे हो, राइट? Like if you are a book lover, then you need that book every day at a particular time, right? तो आपको कोई ऐसी देखो हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर धीरे धीरे आप करते जाओगे और आपने आज पी एक, कल आपका 2 पीने का मन करेगा, 2-3 दिन आपने 2 पीछे, फिर आप सोचोगे यार आज 3 ही पी लेते हैं, फिर 2-3 दिन आप 3 पियोगे, फिर चौथे दिन आप 4 पियोगे, राइट? ऐसे 6-7 दिन चलेगा, फिर थोड़े दिन बाद आप एक डब्बा पीने लगोगे। अब आपसे एक डब्बे 12 सिगरेट या फिर 15 सिगरेट से रोज वापस आप नीचे 1 पे आने में मुश्किल ही हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी हैबिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, बट हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट? 1 2 3 4 सिस्टम ऐसी बनती है हैबिट, राइट? अगर आपको रनिंग की भी हैबिट बनाना भी आसान है और तोड़ना भी आसान, ये भी बता दो। अगर आपको, चलो अभी हम सिगरेट पे बात करते हैं, रनिंग की बाद में बताएंगे कैसे करते हैं। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं जैसे पिरामिड की, 1 2 3 4, सिंपली एक एक लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अब द सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव इज रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स द होल प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्मोकिंग 10 cigarettes a day, and now you have fulfilled the necessary condition that I am going to leave cigarette, right? तो क्या करोगे आप? 10 आपने, सपोज करो पहले दिन आपने 10 पिया, अब 2-3 दिन ना आप 8 पियो, 9 पियो, 2-3 दिन आप 9 पियो, बॉडी को 9 की आदत डालो। फिर नेक्स्ट 3 डेज आप बॉडी को 8 की आदत डालो, नेक्स्ट 2 डेज आप बॉडी को 7 की आदत डालो, नेक्स्ट 3 डेज आप बॉडी को 6 की आदत डालो, हो जाएगी। नेक्स्ट 4 डेज आप बॉडी को 5 की आदत डालो, नेक्स्ट 4 डेज, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम नंबर, बट इट शुड बी बिटवीन 2 and 3, मतलब 3 and 4, कि 3 दिन आप एक एक वो करके जा रहे हो बॉडी की, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप उसको कम दिए जा रहे हो, बॉडी की आदत पड़ जाएगी। बिलीव मी, इट वर्क्स। सिंपली रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट्स ऑल। जैसे हमारी हैबिट बनती है वैसे हम हैबिट तोड़ भी सकते हैं, राइट? ये तो हो गया कि कैसे। आई हैव टोल्ड यू द मेथड, इट्स वेरी सिंपल, ट्राई इट। अगर आप 3-4 पी रहे हो ना, आसानी से हो जाएगा। 10 पी रहे हो तो समय लग जाएगा, मैंने आपको जैसे बताया कि समय लगेगा। बॉडी को एक सिगरेट कम करते जाओ और उसको मतलब उस कम, जिसे कहते हैं ना क्वांटिटी, डोज को कम क्वांटिटी की डोज की बॉडी को आदत डालते जाओ। तो ये तो हो गया, मैंने मेथड बता दिया। अब कई लोग मुझसे बोलेंगे कि भाई, टू एस्टैब्लिश दैट नेसेसरी कंडीशन इज इटसेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हाउ डू वी डू इट? आई से द्वंद्व करो। द्वंद्व करो। किससे करोगे द्वंद्व? सिगरेट बनाने वाली कंपनी से, राइट? पहला तो ये हो गया कि द्वंद्व करो। किससे करोगे? सिगरेट बनाने वाली कंपनी से, कि दे आर सेलिंग यू कैंसर, दे आर सेलिंग यू पॉइजन। आपको कैंसर दे रहे हैं, आपको पॉइजन दे रहे हैं। तो द्वंद्व करो कि हु आर यू टू गिव मी दैट पॉइजन, टू गिव मी कैंसर। यार मर जाए कोई, कैसे मर जाए उसका समय का कुछ नहीं पता, राइट? बट आप उस एमएनसी से हु इज फीडिंग ऑन योर बैड हेल्थ इफेक्ट्स, उससे द्वंद्व करो, राइट? जिस दिन आप जैसे हम कहते हैं ना, लड़ाई के मोड में आ जाते हैं, जिस दिन आपकी उससे लड़ाई हो गई, मानसिक लड़ाई जिस दिन आपने उससे चालू कर दी ना, दैट नेसेसरी कंडीशन विल कम। कि कि कैसे तेरी हिम्मत हुई कि तूने मुझे अपनी जकड़ में जकड़ लिया है, कैसे हिम्मत हुई तेरी? उससे द्वंद्व करो, मानसिक द्वंद्व करो, निकल जाओगे। मानसिक द्वंद्व करो उससे। कंपनी जो सिगरेट बना रही है,
राइट। ये तो एक हो गया कि कैसे, हाउ टू इस्टेब्लिश दैट नेसेसरी कंडीशन, राइट। दूसरा, जैसे मैंने बताया, उसको साइकोलॉजिकली सोचो कि इट इज़ अ मेंटल स्लेवरी, वन स्टेप क्लोजर टू द फ्रीडम। बिकॉज फ्रीडम तो यही नहीं है, कई लोगों की फ्रीडम यही है, अफगानिस्तान में लोग घूम नहीं, लेडीज विमेन आर नॉट एबल टू रोम अराउंड फ्रीली, देर इज़ नो एजुकेशन फॉर वुमेन देयर इन अफगानिस्तान एंड लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक देर इज़ नो लिबर्टी। हमारे पास वैसे फ्रीडम है, नथिंग मोर, डिज़ायर मोर। ये वाली फ्रीडम इस्टेब्लिश हो गई है, डिज़ायर मोर। मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि नारेबाजी, वो नहीं कह रहा, मानसिक द्वंद। बी अ कॉन्करर ऑफ योरसेल्फ, बी फ्री, अपने दिमाग को फ्री करो। उसने तो बोल दिया था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, बट these intoxicants, any intoxicant, not just opium, any intoxicant, be it alcohol or cigarette, dumps you down. आप सवाल ही नहीं पूछ पाओगे यार, आप उसी में लगे रहोगे कि चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। Because your demand is nudging them to increase their supply. आपकी डिमांड ही नहीं होगी, वो सप्लाई बंद हो जाएगी ना यार। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ नया कह रहा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि सरकार इंटॉक्सिकेंट को, कंजम्पशन को खत्म करे टू प्रमोट हेल्थ ऑफ पीपल, राइट। दैट्स द ओनली वे। मेंटल स्लेवरी है भाई मेरे एक। देखो, मेरा एक फ्रेंड है, आई वोंट टेक हिज नेम। उसका ये है कि वो सिगरेट पी लेता है, लेकिन उसको आदत नहीं पड़ी आज तक। मतलब जैसे ही काम्स, कभी कभी किसी के साथ पी ली, एंड व्हेन ही गो बैक होम, नो, उसको आदत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं उसको लत नहीं पड़ती है, उसको जैसे कहते हैं ना, बार बार उसकी ज़रूरत नहीं, तलब नहीं उठती उसको सिगरेट की, तो उसको तलब नहीं पड़ती सिगरेट की। उन लोगों के लिए ठीक है जिसको उसकी लत ना हो, लेकिन मेरे को दिक्कत उनसे जिसको इसकी तलब होती है, लत पड़ जाती है और निकल नहीं पाते। मेरे को बस उनसे, उन्हीं उन्हीं को मैं निकालना चाहता हूँ इस चक्रव्यूह से बाहर। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जिस तरीके से आपकी हैबिट बनी थी, उस हैबिट को वापस डीकंस्ट्रक्ट करो, सेम मैनर में बॉडी को कम डोजेस की आदत डालो पहला, और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि यू शुड बी विलिंग टू डू इट, राइट। और वो विलिंग जो आएगा, वो आएगा कि हमारी एक लड़ाई है जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, कि वो हमको बेवकूफ़ बनाई जा रही है, तो वो हमको कैंसर बेचे जा रही है। आपकी लड़ाई खुद से भी है और उस कंपनी से भी है। तो ठीक है ना भाई, ये इस लत से बाहर निकलो, और उसकी जगह बहुत, उसके अलावा बहुत है यार। जीवन के नशे में क्या बोलते हैं, वो हो जाओ, लीन हो जाओ, भगवान में लीन हो जाओ। नशा करना है तो भगवान की आराधना का नशा करो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपका शरीर को नुकसान करेगा। शरीर को आज नुकसान करा, अभी पता नहीं चल रहा, फिर पैसों से वो करेगा। मौत जब आनी है आनी है, खुद भी बचाव नहीं करें क्या, ये बताओ। और पहले तो एक्नॉलेज करो कि हाँ, हम लोग स्लेव हो चुके हैं, ठीक है। हम जैसे इंडियंस का हुआ था, तो क्या जब अंग्रेज आए थे तो क्या हुआ था, एक तो पॉलिटिकल सब्जुगेशन हुआ था, एक कल्चरल सब्जुगेशन भी हुआ था। कल्चरल सब्जुगेशन मतलब आपके जो उन्होंने आपको मानसिक तरीके से आपको जकड़ लिया था, राइट, कि सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी उसमें, ठीक है ना। तो इस मानसिक स्लेवरी से निकलो, इसको एक द्वंद्व की तरह लो, एक रेसलिंग मैच की तरह लो, कि आपकी ये लड़ाई है इन सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से। क्योंकि सरकार जब करेगी करेगी, कंपनीज जब बंद होंगी होंगी, लेकिन पहले अपनी डिमांड को आप रेगुलेट कर सकते हो ना, तो वो करो, होगा। मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो और होगा। और जीवन के नशे में चूरो, इन नशों में कुछ नहीं रखा है, और सिर्फ समय जाता है, पैसा जाता है, और कुछ नहीं रखा है जीवन के नशे में। अगर आपको लत लग गई है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लत नहीं लगी है, जैसे मेरे एक दोस्त है उसकी तरह, तो मैं फिर कुछ नहीं बोलूँगा, चलो वो शौक के लिए इंसान ने कर लिया। लेकिन अगर आपको लत
कि लग गई है, तो इस लत से बाहर निकल जाओ। ठीक है, नमस्कार।